हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम ना 9th क्लास मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट डिस्कस करेंगे 85 नंबर की, और ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पे बेस्ड है। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। वैसे अगर आप देखना चाहें तो इस वर्कशीट में आपके पास ओवरऑल 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्स और फिगर्स कलेक्टेड विद द डेफिनेट पर्पज आर कॉल्ड। तो बच्चा, जब हम किसी भी डेफिनेट पर्पज के लिए कुछ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, डाटा हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर देंगे सी ऑप्शन आंसर। क्लियर? अ सेट ऑफ डाटा कंटेन्स 64 एज द हाइएस्ट वैल्यू एंड इट्स रेंज इज 13, देन द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा विल बी। तो स्टूडेंट, जब आपके पास इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं रेंज के लिए। क्या? उसमें जो भी हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू होती है उसमें से हम लोवेस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो जैसे अब हमारे पास यहाँ पे रेंज क्या है, 13 है, और हाईएस्ट वैल्यू है हमारे पास 64। तो लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी? तो लोवेस्ट वैल्यू को आप शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड में, और जो 13 है उसे राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो 4 - 3 1 हो जाएगा, 6 - 1 5 हो जाएगा। सो 51, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next question, question number 3. In the class intervals 10 to 20, 20 to 30, the number 20 is included in. सो स्टूडेंट्स, इस तरह का सिचुएशन जो होता है, जैसे कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोगों के ध्यान में नहीं रहता है, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी। देखो, 10 to 20, 10 to 20 का मतलब हो जाता है कि हम 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके और 10 से स्टार्ट करेंगे, और ऐसे ही जब हम 20 to 30 लेंगे तो 20 to 30 में हम क्या सोचेंगे, that we are starting from 20. So number 20 is included in 20 to 30 group. Clear? Fourth question. The marks obtained by 17 students in a mathematics test out of 100 are given below. So the range of the data is. तो बच्चों, हमने देखा कि रेंज के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। क्लियर? सो आप यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट वैल्यू वो हमारे पास क्या है, 100 है, ओके बिकॉज जो हमारे पास टेस्ट है उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं वो तो 100 ही हो सकते हैं, और जो मिनिमम मार्क्स हो सकते हैं दैट मीन्स लोवेस्ट वैल्यू। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसमें हमें मिल रहा है 46। डन। सो आप यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू में से इसको माइनस कर दीजिए। 10 - 6 हो जाएगा आपके पास 4, एंड 9 - 4 हमारे पास होगा 5। सो 54 विल बी द रेंज ऑफ द डाटा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. The class mark of the class 130 to 150 is. क्लास मार्क। सो क्लास मार्क जो होता है बच्चा, यानी कि x की जो वैल्यू होती है वो मिडिल वैल्यू होती है, ओके जो भी हमारे पास यहाँ पे क्लास इंटरवल होता है उसकी मिडिल वैल्यू होती है। तो उसके लिए आप 130 और 150 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 280 अपॉन 2, एंड दैट विल बी 140। सी ऑप्शन इज द आंसर। Next, question number 6. Classify the data given below as primary data और secondary data. So हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन से। शू साइज ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आपको यहाँ पे आपके पास ना 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लास 9 के 10 स्टूडेंट्स हैं, और उनका आपको शूज साइज चाहिए। तो उसके लिए बच्चा आप क्या करेंगे कि आप अपने जैसे जो भी क्लास 9 है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे 10 बच्चों को कलेक्ट करेंगे और उनके शूज़ का साइज़ मेज़र कर लेंगे। सो इस तरह के डेटा में आपको किसी की हेल्प लेने की रिक्वायरमेंट हुई क्या? नहीं हुई ना। तो बच्चों, जो हमें डेटा हम अपनी हेल्प मतलब हम अपने आप ही बना सकते हैं, वो हम उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। अगर हमें किसी डेटा को कलेक्ट करने के लिए अगर हमें किसी की हेल्प लेने की रिक्वायरमेंट होगी तो हम फिर वहां पर उसको बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। डन। तो अब कॉन्सेप्ट है हमारे पास, द ब्लड ग्रुप ऑफ एनी 20 ऑफ योर फ्रेंड्स। सो द ब्लड ग्रुप ऑफ एनी 20, दैट मीन्स आप अपने फ्रेंड्स देखेंगे और उन फ्रेंड्स में से एनी 20 फ्रेंड्स को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपको उनका ब्लड ग्रुप चाहिए, दैट मीन्स आप उनका मेडिकल जो कार्ड है उसको देखेंगे। तो आप उनके ब्लड ग्रुप की जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो आप अपने आप रेडी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए जो भी मेडिकल कार्ड है उसको आपको देखना पड़ेगा, मतलब किसी और डाटा के अंदर आपको देखना ही पड़ेगा। सो दैट विल बी योर सेकेंडरी डेटा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिलीज ऑफ योर क्लासमेट्स। आपकी क्लासमेट्स के घर में कितने मेंबर्स हैं,
ये भी इसके लिए आपको आपकी क्लासमेट की रिक्वायरमेंट होगी, सो इट विल बी योर सेकेंडरी डेटा। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट। मैथमेटिक्स टेस्ट में 30 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं, तो बच्चों इसके लिए भी हमें टीचर की हेल्प लेने की रिक्वायरमेंट होगी, सो इट विल बी योर सेकेंडरी डेटा। डन। एंड नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय 100 स्कूल्स ड्यूरिंग वन महोत्सव। वन महोत्सव में 100 स्कूल्स ने कितने प्लांट्स लगाए, ये भी डेटा आप अपने आप तो रेडी नहीं कर सकते हो, इसके लिए भी आपको हेल्प लेने की रिक्वायरमेंट होगी, सो इट विल बी ऑल्सो योर सेकेंडरी डेटा। क्लियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है हाइट इन द सेंटीमीटर ऑफ 30 गर्ल्स ऑफ क्लास 9th आर गिवन बिलो। और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे हाइट्स गिवन है, ओके। एंड प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा। आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो बच्चों जब भी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो उसमें आपके पास 3 कॉलम्स होते हैं। डन। और वो 3 कॉलम्स में कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लेंगे हाइट्स की, जो भी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है उनकी हाइट्स क्या क्या गिवन है। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन में हम यहाँ पर लेते हैं टैली मार्क, ठीक है। और फिर जो लास्ट का जो थर्ड होता है हमारे पास कॉलम, उसमें हम नोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो अब यहाँ पे जब ये जो हम डेटा रेडी करते हैं, तो इस डेटे में बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उसको हम सबसे पहले लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे डेटा में हम देख रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू जो है हमारे पास है 138, ठीक है। ये जो हाइट है सेंटीमीटर में है यहाँ पे। अब आप काउंट करिए कि 138 कितने टाइम्स है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपके पास 2 लाइन है, जो भी डेटा दिया हुआ है 2 लाइन्स में दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाली लाइन में तो 138 है नहीं, सेकेंड वाली लाइन में 138 यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, सो देर आर 2। तो आपने टैली मार्क में 2 लिया और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दिया है 2, ठीक है। हम यहाँ पे 138 के बाद देखते हैं कि कौन सा 138 के बाद वाला जो डिजिट है। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 139 हमें मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम 139 को काउंट करेंगे कि कितने टाइम है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले लाइन में देखते हैं, तो एक 139 मिल गया है। डन। और इसके अलावा कोई और वहाँ पे नहीं है। और नेक्स्ट में भी हम देखते हैं तो यहाँ पे भी 139 और भी नहीं है। तो टैली मार्क में 1 लिया और यहाँ पे 1 मेंशन किया। 139 के बाद अब हमारे पास 140 सेंटीमीटर हाइट है, तो ये 1 2, ठीक है। उसके बाद आगे मूव करते हैं तो ये हमें 140 और कहीं नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे मिला 3 और 3 के बाद एक ये और मिल जाता है 4, 1 2 3 4, ये हमने यहाँ पे 4 मार्किंग कर दिया है, ठीक है। 140 हो गया है। अब 140 के बाद जो नेक्स्ट जो लार्जेस्ट डिजिट है दैट इज 146। अब हमें यहाँ पे 146 को काउंट करना है कि कितने टाइम्स है। तो स्टूडेंट्स देखो, एक ये है हमारे पास 1, नेक्स्ट 2 और इसके बाद ये 3 है एंड 3, डन। ओनली 3 है यहाँ पे हमारे पास, सो 1 2 3, 146 हो गया है 3। 146 के बाद 148 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट है और वो हम देखते हैं 1 यहाँ पे है, ओके। ये सेकेंड है, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ। तो 1 2 3 4 फिफ्थ एंड दिस वन सिक्स्थ, तो ये हो गया 6, ठीक है। 148 के बाद नेक्स्ट हाइट है हमारे पास 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने गर्ल्स की हैं। सो दिस इज 1 2, ये हो गया है एंड देन 3 एंड दिस वन 4 टाइम हो गया है। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे 1 2 3 4 यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। 150 के बाद नेक्स्ट है हमारे पास 151 और 151 को काउंट करते हैं कि कितने टाइम्स है। तो हम अपर लाइन में अगर देखते हैं 151 नहीं है यहाँ पे, डन। और लोअर लाइन में है और ओनली 1 टाइम है, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे 151 ओनली 1 टाइम। नेक्स्ट 152, आप बच्चे 152 को काउंट कीजिए, ठीक है। तो 152 हमारे पास यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे अपर लाइन में है 1 टाइम एंड नेक्स्ट लोअर लाइन में भी 1 टाइम है और एक ये हो गया 3 टाइम्स है। टोटल 152 3 टाइम्स है। सो हम 1 2 3 यहाँ पे लेंगे और ये हो गई है इसकी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टाइम 153 को हम यहाँ पे काउंट करते हैं, तो ये 1 2, ओके। एंड देन 1 2 के बाद ये 3 टाइम्स हो गया, 153 3 टाइम्स और ये हो गया है यहाँ पे 153। नेक्स्ट अब आप देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास है 154, ये देखिए 154 1 टाइम है,
लोअर लाइन में से तो सब कुछ कट हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। फिर हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे 154 को, ठीक है 154, और हमने कितने टाइम काउंट किया है, ओनली 1 टाइम काउंट किया है। 154 के बाद अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास कौन सा जो है नंबर मिस रह चुका है, अब तक कौन सा छूट चुका है। तो हम देखते हैं 160 एक बार यहाँ पे है, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे है 2 टाइम, ठीक है। अब बाकी के सारे जो डिजिट्स हैं वो यहाँ पे कट हो चुके हैं। सो अब आप यहाँ पे लेंगे 160 सेंटीमीटर, क्लियर। और ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। अब आप देख रहे हैं कि आपकी जो टेबल है वो आपकी थोड़ी सी छोटी हो चुकी है। सो हम इसको यहाँ पे लीजिए, इसके साइज का यहाँ पे हम रेडी कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइम हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सम करके देखना है, और ठीक है। और जो भी हम सम करेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे, और फिर हमें चेक करना है कि जो भी हमारा यहाँ पे सम आता है वो जो हमें यहाँ पे गिवन जो डेटा दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हमें गर्ल्स की जो यहाँ पे नंबर है ना वो गिवन है कि कितनी गर्ल्स हैं, 30 गर्ल्स हैं, तो वो उसके इक्वल आता है या नहीं। तो चलिए हम प्लस करना स्टार्ट करते हैं। सो 2 and 1 3, 3 and 4 होता है 7 and 3 10, 10 and 6 16, 16 and 4 20, 21 24 27 28, 28 के बाद 2 प्लस करेंगे तो लास्ट में हमें कितना मिलता है, 30, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 30 ही डेटा आता है जो कि हमारे पास गिवन होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा कुछ भी जो पार्ट है वो मिस नहीं हुआ है, सब कुछ कवर हो चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। The value of pi up to 35 decimal place is given below। तो बच्चों यहाँ पे ना आप देख रहे हैं कि आपको पाई की ना वैल्यू गिवन है, ठीक है। और ये जो पाई की जो वैल्यू है इसमें कॉन्सेप्ट है मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक के नंबर आ रहे हैं, और ये 35 नंबर है, ये आपको गिवन है 35 नंबर है। तो आपको इनके लिए एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो बच्चों जब हम यहाँ पे इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ पे पहले आपको मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो भी ये डेटा है मैंने इसको जूम कर दिया है, ठीक है। अब आप देखिएगा आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पर लेंगे डिजिट, ठीक है। डिजिट के बाद नेक्स्ट आपके पास पार्ट होता है टैली मार्क का, और टैली मार्क के बाद हमारे पास लास्ट होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये हमें यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जो ये जो टेबल है ना हमें रेडी करनी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं डिजिट, ले लेते हैं 0 के लिए। तो अब आप देखो कि यहाँ पे पूरे में 0 कितने टाइम्स है, तो हमें डेसिमल के बाद देखना है, क्लियर। सो हम यहाँ पर देखते हैं 0 जो है यहाँ पे इस टाइम है ओनली 1 टाइम। सो हम यहाँ पे मार्किंग किया और यहाँ पे हमने मेंशन किया कि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, दैट मीन्स ये ओनली 1 टाइम है। नेक्स्ट टाइम लेंगे 1, 1 देखो कितने टाइम है, यहाँ पे 1 एंड दिस 1 2 टाइम्स हो गया है। क्या कोई और भी 1 है यहाँ पे, नहीं है। सो हमने टेलीमार्क के लिए ये साइन लिया और यहाँ पे लिखा 2। नेक्स्ट है डिजिट 2, 2 हम देखते हैं 1, और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ये हो गया है 2, फिर 3, 3 के बाद ये 4 और ये 5। तो जो 2 है वो हमारे पास यहाँ पे 5 टाइम्स है, डन। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया 5। डिजिट हमारे पास 3 है, ओके। तो अब हम यहाँ पे 3 को काउंट्स करेंगे। तो चलिए बच्चों मिलकर साथ साथ यहाँ पे काउंट करते हैं। तो ये 1 टाइम यहाँ हो गया है, 1 टाइम, ये 2 टाइम, 3 टाइम, एंड नेक्स्ट आप देखेंगे 4 5 6th टाइम, 6 टाइम हमें यहाँ पे 3 मिला है। तो 1 2 3 4 5 एंड देन 6। नेक्स्ट डिजिट है 4, 4 को काउंट कीजिए 1, एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए 4 क्या कहीं और है आपके पास, ये है एक बार और, सेकेंड टाइम, दिस इज थर्ड टाइम, ओनली 3 टाइम्स, यू हैव 3 4 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसकी फ्रीक्वेंसी ली है 3। नेक्स्ट है 5, 5 यहाँ पे 1 टाइम है, नेक्स्ट 2 टाइम, 3 टाइम, एंड 3 टाइम के बाद ये हो गया है आपका 4 टाइम, 1 2 3 4, 4 टाइम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लेंगे 6 के लिए, 6 हमें काउंट करना है। तो ये 1 हो गया है, नेक्स्ट सेकेंड, ये थर्ड, ओनली 3 6 है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे 3 6 ले लिया है, ठीक है। अब हमारे पास जो डिजिट बचे हैं वो 7 8 और 9 है। तो हम पहले 7 को काउंट करते हैं कि 7 कितने टाइम्स है। तो 7 यहाँ पे देख रहे हैं, एक ये वाला है 1, नेक्स्ट 2, ओनली 2 टाइम हमारे पास यहाँ पे 7 है, ठीक है, मेंशन किया ये 2। नेक्स्ट है 8, 8 को आप काउंट कीजिए, 8 1 टाइम, 2 टाइम, एंड नेक्स्ट 3 टाइम, 4 एंड ये 5। तो 5 टाइम हमारे पास यहाँ पे 8 है, 1 2 3 4 5, ओके। अब आप 9 को काउंट कीजिए,
अब हम यहाँ पे 9 को काउंट करते हैं, तो 9 हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कितने टाइम्स है। ठीक है, चलिए काउंट कीजिए। ये हो गया है 1, नेक्स्ट 2, 3 और 3 के बाद दिस वन 4 हो चुके हैं। ठीक है, 9 हमारे पास यहाँ पे 4 टाइम है, तो हम मेंशन करेंगे 1 2 3 4। ये लिखा आपने, फ्रीक्वेंसी टेबल को थोड़ा सा आपने यहाँ पे इसका साइज इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लास्ट में चेक करना है कि आपका ये जो सम आ रहा है ये इतना ही सही आ रहा है या नहीं, जितना कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए हम सम करके देखते हैं सबका। 1 और 2 होगा हमारे पास 3 एंड 5 8, 6 14 एंड 3 17 एंड 4 21, 3 24, 26 एंड 5 हो जाएगा 31 एंड 4 होगा हमारे पास 35। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखो कि आपके पास ये जो डेसिमल प्लेसेस है वो भी कहाँ तक दिए हुए थे, 35 डेसिमल प्लेस तक दिए हुए थे, और कोई भी नंबर जो है ऐसा नहीं यहाँ पे बचा है जो अभी तक कट नहीं हुआ हो, सारे के सारे कट हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो हमें मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th आर रिकॉर्डेड एज फ्लो ए बी ओ एंड ए बी। मतलब यहाँ पे 4 टाइप के हमारे पास ब्लड ग्रुप है, और वो भी कितने स्टूडेंट्स के लिए हैं, 30 स्टूडेंट्स के लिए। मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबव डेटा। तो अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो रेडी करेंगे। तो उसमें कॉन्सेप्ट हम लेंगे सबसे फर्स्ट नंबर पे ब्लड ग्रुप का, कि ब्लड ग्रुप जो है वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लेंगे टेलीमार्क। ठीक है, तो पहले हमने लिया ब्लड ग्रुप, ये लीजिए ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट है टेलीमार्क, और थर्ड नंबर है फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम ए ग्रुप की बात करते हैं। ए ग्रुप को काउंट कीजिए कि कितने स्टूडेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, 1, नेक्स्ट सेकेंड, थर्ड, और थर्ड के बाद दिस वन 4th, 5th, 6th, 7th स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है, तो हमने यहाँ पे टैली मार्क लगाया और 7 भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट है बी। बी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड नेक्स्ट 6 के बाद ये 7th, 8th, 9th 9 है, ओनली 9, 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो जाएगा 6 7 8 9, दिस वन इज 9। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप है ए बी। अब आप ए बी को काउंट कीजिए। ए बी को हम देखते हैं, ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। एंड द लास्ट ओ ग्रुप 1 2 3 4 5th 6th, 1 2 3 4 5th 6th, ये हो गया है 6th। सबका सम कर लीजिए। ठीक है, सम बताइए कितना आएगा। सबको सम करते हैं, 7 और 9 हो जाएगा 16, 16 और 8 हो जाएगा 24, 24 और 6 हो जाएगा 30। तो देखो यहाँ पे भी 30 है, तो दैट मीन्स ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी हमारा करेक्ट बन चुका है। लास्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। द स्कोर्स आउट ऑफ 100 obtained by 33 students in a mathematics test are as follows. Represent this data in the form of frequency distribution table. तो बच्चों यहाँ पे ना बच्चों के मार्क्स आए हैं, दैट मीन्स स्कोर्स हमें देखने को मिले हैं, और ये जो स्कोर्स हैं हमें इसके बेस पर एक फ्रीक्वेंसी टेबल जो है यहाँ पे जनरेट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे स्कोर्स, नेक्स्ट टेलीमार्क, और टेलीमार्क के बाद लास्ट हमारे पास हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट, ओके, सबसे स्मॉलेस्ट जो डिजिट है हमारे पास वो कौन सा है। तो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं जब हम यहाँ पे, तो 64 दिख रहा है मुझे। तो क्या आपको कुछ और मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, देखो 48 भी मिल रहा है। सो 48 इज द शॉर्टेस्ट, मतलब स्मॉलेस्ट डिजिट है। सो हम यहाँ पे 48 ले लेते हैं। अब 48 को काउंट करते हैं कि कितने 48 डिजिट है। तो 1 टाइम ये हो गया है, नेक्स्ट टाइम ये हो गया 2 3, और क्या अपर लाइन में तो कोई और नहीं बचा है, लोअर लाइन में हम देखें तो भी 48 कोई नहीं है, तो 1 2 3 हो गए 48, डन। 48 के बाद अब हमारे पास यहाँ पे है 58। हम 58 को काउंट करेंगे, सो 1, नेक्स्ट 2, इसके बाद अपर लाइन में कोई नहीं है 58, और लोअर लाइन में हमारे पास है 3 है, 1 2 3 मार्क्स यहाँ पे लिख लिए हैं। 58 हो चुका है। 58 के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे कौन है, 64 है। तो हम 64 को काउंट करते हैं पहले। 64 1 है, 2 है,
और उसके बाद 1 2 के बाद 3 है, नेक्स्ट 4 है। तो 4 हमारे पास 64 है। 64 के बाद है 66 यहाँ पे। 66 को काउंट कीजिए, जो भी अनकट है मतलब जो अभी तक कटे नहीं है उनको हमें देखना है। 1 2 3 4 5 एंड 6 7 7 66 है। 1 2 3 4 5 6 7। 66 के बाद 69 1, नेक्स्ट आप देखिए 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 है। 69 के बाद है 71। 71 को काउंट करते हैं तो ये हो गया है 1, अपर लाइन में और कोई नहीं है, यहाँ पे लोअर लाइन में 2 एंड 3, 1 2 3 1 2 3। 71 के बाद अब हम देखते हैं 73 है हमारे पास, ठीक है, काउंट कीजिए 73 को। तो ये 1 हो गया है, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन है हमारे पास 73, अपर लाइन में नहीं है और लोअर लाइन में यहाँ पे हमारे पास एक ही बार हो रहा है, ठीक है। तो 2 टाइम हमारे पास यहाँ पे 73 हो चुका है। 73 के बाद नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 81। अब हमें 81 को काउंट करना है, तो चलिए हम देखते हैं। 81 अगर अपर लाइन में देखो तो नहीं मिलता है, लोअर लाइन में यहाँ पे है 1 टाइम, तो हमने 81 को यहाँ पे काउंट किया, 1 टाइम 81 है। 81 के बाद है नेक्स्ट डिजिट 83। 83 को काउंट कर लीजिए, अपर लाइन में 83 1 टाइम यहाँ पे है, ओके, एंड नेक्स्ट 2 टाइम यहाँ पे है। और लोअर डिजिट जो लोअर लाइन है उसमें तो सब कुछ कैंसिल हो ही चुके हैं ऑलरेडी, तो हमने 83 देखा 2 टाइम हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है। और 83 के बाद जो लास्ट जो डिजिट है हमारे पास, लार्जेस्ट डिजिट, दैट इज 84। अब हमें 84 को यहाँ पे काउंट करना है। 84 ये 1 टाइम है हमारे पास, नेक्स्ट यहाँ पे 2 टाइम है, ठीक है। और अब आप देख लीजिए कि क्या कोई और नंबर तो यहाँ पे रह नहीं गया है, सारे यहाँ पे कट हो चुके हैं। तो हमने देखा 84 हमारे पास 2 टाइम है, ठीक है। तो लास्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं 84 के लिए 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में फ्रीक्वेंसीज आई है, हम इन सब का यहाँ पे क्या करने की ट्राई करते हैं, सम लेने की ट्राई करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हमारा सम ठीक आ रहा है। तो चलिए हम प्लस करते हैं पहले। 3 6 6 4 10 10 7 17 17 6 23 and then 3 26 2 28 and 1 29 29 and 4 that will be 33। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 33 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स भी कितने हैं, 33 ही है। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको कंटेंट अच्छे से क्लियर हुआ हो तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।